साहिल धनेश्वरा का केस तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। 3 फरवरी को एक 17 साल का लड़का अपने बाप की स्कॉर्पियो से द्वारका की सड़कों पर काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था रील बनाने के लिए, और उसने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मारी जिस पर साहिल धनेश्वरा बैठे हुए थे। बाकी तो चीज़ें आपको पता ही होंगी इसके बारे में। उसको अब्रॉड जाना था और कई सपने थे, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, इस देश में इन सब चीज़ों के लिए नियम कायदे क्यों नहीं है? सबके पास कुछ लोग कह रहे जस्टिस फॉर साहिल, लेकिन उससे होगा क्या? आज एक साहिल है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सब भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। समझ में ये नहीं आता है कि जितनी भी ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकालती? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उनके पास इन सब चीज़ों का कभी सोल्यूशन ही नहीं रहता है। आप रूल्स बनाते हो रेप के ऊपर इस देश में, आपको पता है रूल्स कैसे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब हमारी सोसाइटी में जो हमारा जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें रेपिस्ट बैठे होंगे, उसमें ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपराध किए हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो कभी इसके ऐसे कानून क्यों बनाएंगे जिसमें वो खुद फंसे? अब ये जो 17 साल का लड़का था, अब ये जो कार चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 के ऊपर ही बनता है, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्वियसली होगा ही नहीं। वो तो पैसे दे के निकल जाएगा, और निकल भी गया है, क्योंकि उसके बता रहे 10th का एग्ज़ाम है और उसको तो छूट ही जाएगा। लेकिन अब सोचो, इसकी जगह आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, किसी का भी बच्चा भी हो सकता था। अभी इस देश में कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, और कौन इसको बदलने की कोशिश करेगा, कौन बदलेगा? क्योंकि जिसमें जब भी आपने सुना होगा कि जब भी ऐसे कोई चीज़ होती है तो इसमें हमेशा अमीर बाप की औलादें फंसती है, और अमीर बाप की औलाद जब होती है तो पैसे दे के निकल जाती है। लेकिन गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उन लोगों का क्या? उनकी जान की कोई कीमत है नहीं क्या? कब तक? मतलब आपने 150 करोड़ की कंट्री तो बना दी, 150 करोड़ लोग हो गए इस दुनिया में, इस देश में 150 करोड़ के आसपास लोग हो गए, लेकिन नियम कायदे आपने कभी ऐसे बनाए नहीं कि जिसमें लोगों को डर लगे। लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है। आप कैसे ये क्रिएट करोगे कि ये कैसी सोसाइटी है? क्योंकि आप लोगों की अमीर लोगों के बच्चों के साथ होता नहीं। इस देश के जितने भी अमीर से अमीर लोग हैं, जितने भी हैं, उसमें नेता भी है, एवरीवन, मतलब उन लोगों के साथ ऐसा होता नहीं। तो आप नियम कायदे ऐसे लूप होल छोड़ देते हो जिसमें कुछ, जो गरीब आदमी है वो हमेशा इन सब चीज़ों में पिस जाता है। ऐसे मतलब रेप, अगर कोई गरीब आदमी किसी लड़की को टच भी कर दे तो उसके ऊपर ऐसे केस लगते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसमें निकल जाती है, पैसे, ज़मीन जायदाद सब बिक जाती है। लेकिन कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, उसके बच्चे ने अगर कभी किसी का रेप किया तो उसके बाद क्या? उसको क्या होता है? जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं आते कुछ होता ही नहीं। ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से जो भी लोग कानून बनाने के लिए बैठे हैं वो कभी ऐसे कानून बनाएंगे नहीं जिसमें वो कभी खुद फंसे। I mean, it's a harsh reality bro। कभी वो ऐसे कानून कभी बना ही नहीं सकते जिसमें वो खुद फंसे। आप सोच के देखना, कभी जितने भी ऐसे केस आते हैं इसमें हमेशा किसी न किसी अमीर बाप की औलाद का ही कुछ ना कुछ होता है कि वो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि उसकी कहीं ना कहीं पहुंच थी और वो निकल जाता है। अब जस्टिस फॉर साहिल करते रहिए, मैं भी कर दूंगा, लेकिन कितने दिन? 1 महीने बाद? उसके बाद क्या? आज जो 17 साल का था उसको कुछ नहीं होगा, कल वो 20 साल का होगा, उसका तो डर ही निकल जाएगा कि वो जब यहाँ से निकल सकता है तो फिर कुछ भी कर सकता है। फिर वो कल को अगर उसने किसी का रेप भी कर दिया या किसी का मर्डर भी कर दिया या कुछ भी कर दिया, किसको फ़र्क पड़ेगा? फिर उसके साथ फिर वही होगा। बस ये है, आज साहिल था, कल साहिल गिरेगा। कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, मेरा बच्चा हो सकता है, मेरी फैमिली का, आपकी फैमिली का, किसी भी फैमिली का कोई भी हो सकता है। यही है कि अब क्या कर सकते हैं, जब इस देश की कोर्ट्स, इस देश के मंत्री उसको वो सीरियस नहीं लेते और हम लोग सीरियस नहीं लेते। हम लोग भी थोड़े दिन में सब
ये सब चीज़ें सुनते हैं, सब ख़त्म हो जाता है। शिट।